वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का फिर से स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ आज फिर आप सभी के समक्ष कक्षा 12वीं का भूगोल लेकर के। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं का जो पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और इसकी जो पहली इकाई है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस टॉपिक पर हम लोग सभी अध्यापन और चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी को ब्लूप्रिंट के माध्यम से ज्ञात हो गया है कि इस इकाई से कुल 4 नंबर का आना है, जिसमें से संभावना है कि एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें आएगा। और चूँकि आप सभी लोग इसका अध्यापन कर चुके हैं और 2 नंबर की संभावित प्रश्नों के बारे में आप लोग को जानकारी शायद है। और हम इसके पहले आप कक्षा 11वीं में भूगोल विषय को आपने पढ़ा था, भूगोल क्या है और भूगोल का जनक कौन है। एरेटोस्थेनीज को आपने भूगोल के जनक के रूप में पढ़ा था और वहाँ पर भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में आपने जाना था। जब हम पृथ्वी विषय भूगोल को एक विषय के रूप में देखते हैं तो जब भूगोल पृथ्वी को एक विषय के रूप में वर्णन करता है कि पृथ्वी मानव का आवास ग्रह है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जिसने मानव को या मनुष्य को पाला पोसा है। इसका मतलब है इसमें सभी प्रकार के भौतिक तत्व और मानवीय तत्वों को सम्मिलित किया गया है। जब हम अध्ययन के दौरान पृथ्वी के धरातल को आप देखेंगे या आपने देखा होगा पृथ्वी का धरातल जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको 2 प्रकार के तत्व नजर आते हैं, 2 प्रकार के घटक वहाँ पर दिखाई देते हैं। पृथ्वी के प्रमुख रूप से 2 प्रकार के घटक हैं, जिनमें एक घटक है भौतिक पर्यावरण और दूसरा घटक है मानव निर्मित पर्यावरण, अथवा इसको हम सांस्कृतिक दृश्य भी कह सकते हैं। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत किन किन तत्वों को रखा जा सकता है, कौन कौन से तत्वों को भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे इसके अंतर्गत जल, वायु, मृदा, वनस्पति और जीव जंतुओं को भौतिक घटकों के अंतर्गत रखा गया है। अब यह सम्मिलित रूप से जल, जलवायु, मृदा, वनस्पति और जीव जंतु संयुक्त रूप से जब इस सभी का अध्ययन करने वाला विषय ही भौतिक भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की वह शाखा जो समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों का अध्ययन करती है, समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों का भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन करती है वही भौतिक भूगोल है। बात करते हैं मानव निर्मित या सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक पर्यावरण की। इन्हीं भौतिक तत्वों का उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनसे एक नई संरचना करता है, जिसको हमने सांस्कृतिक दृश्य के अंतर्गत रखा है। और इसके अंतर्गत गांव, घर, सड़कें, रेल, उद्योग और परिवहन की बहुत सारी ऐसी चीजें आप सभी ने देखी होंगी जो प्रकृति ने नहीं दी है, बल्कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया है, बनाया है। और वह भूगोल या भूगोल की वह शाखा जो इसी प्रकार के समस्त मानव निर्मित या सांस्कृतिक भूदृश्यों का वर्णन करती है वह मानव भूगोल कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखें कि 2 प्रकार की शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। भूगोल की 2 शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। इसके बारे में आप कक्षा 11वीं पहले जान गए थे। भूगोल की 2 शाखाओं के नाम बताइए, तो वहां पर आपने भौतिक भूगोल, जिसको आप कक्षा 11वीं में भौतिक भूगोल को पढ़ चुके हैं और अभी आप मानव भूगोल को पढ़ रहे हैं। अब इस इकाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी टॉपिक के दौरान अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि मानव भूगोल है क्या। तो अभी हम सर्वमान्य परिभाषा, यहीं से 2 तत्व जो आपने पढ़े हैं भौतिक और मानव निर्मित, इन्हीं तत्वों के आधार पर एक सर्वमान्य परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह सर्वमान्य परिभाषा है, यह किसी मानव भूगोलवेत्ता या किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार नहीं है। भौतिक भूगोल क्या है, यह क्वेश्चन परीक्षा में यदि आता है तो आपको दो चीजें, भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण, इन्हीं के संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय ही मानव भूगोल है। यह सर्वमान्य परिभाषा है, इसको आप बहुत भली भांति नोट कर लें। मानव भूगोल क्या है। अब
आपके सिलेबस में या हमारे जो अभी आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, इस सिलेबस में विभिन्न प्रकार के और मानव भूगोलवेत्ताओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें 3 महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेत्ता हैं। इनमें पहला नाम आता है फ्रेडरिक रेटजेल का। अब यहाँ पर फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध किस देश से है, मानव भूगोल को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है। फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध जर्मनी से है। किस देश से है? जर्मनी से। और फ्रेडरिक रेटजेल या रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें इन्होंने मानव भूगोल का बहुत विस्तृत और अच्छा वर्णन किया है। तो रेटजेल का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। मानव भूगोल का जनक कौन है? रेटजेल। ठीक, रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल का संबंध जर्मनी से है और ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक भी है। पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, जिसका अध्ययन हम आगे इसी टॉपिक में आगे करेंगे, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद जो विचारधारा है उसका समर्थक भी रेटजेल को माना जाता है। एक नंबर वाला प्रश्न की तैयारी यहाँ से आपकी होगी। दूसरा नाम आता है अमेरिकी भूगोलवेत्ता या रेटजेल की शिष्या, जिनका नाम है कुमारी ई.सी. सैंपल। तो कुमारी ई.सी. सैंपल ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ई.सी. सैंपल किसकी शिष्या थी? तो इनका नाम आएगा रेटजेल का। ई.सी. सैंपल का संबंध किस देश से है? तो नाम होगा अमेरिका से, अमेरिका। और तीसरे जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, उसमें नाम आता है विडाल डी ला विलास का। विडाल डी ला विलास का संबंध फ्रांस से है और इन्होंने संभावनावाद, एक नई विचारधारा को अवगत कराया था, नई विचारधारा इन्होंने दी थी। और फ्रांसीसी स्कूल का जनक भी विडाल डी ला विलास को कहा जाता है। कई बार परीक्षा के दौरान परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी स्कूल का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी ला विलास को फ्रांसीसी स्कूल का जनक कहा जाता है। विडाल डी ला विलास मानव भूगोलवेत्ता थे और इनका संबंध फ्रांस देश से है। 3 महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता जिन्हें आप भली भांति इनकी परिभाषाओं को याद है। अब इनकी परिभाषाएं देख लें हम। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा है, इसमें दोनों तत्वों को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है, मानव भौतिक और मानवीय तत्व। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यहाँ पर देखिए, मानव समाज मतलब मानव भूगोल, धरातल मतलब भौतिक भूगोल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन, मानव उन्होंने निर्माण पर बल दिया और यहाँ पर दोनों तत्वों को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया है। मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की है। आगे कुमारी ई.सी. सैंपल ने उनके ही गुरु रेटजेल की जो परिभाषा थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और उन्होंने परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण शब्दों को लिया। उनकी परिभाषा को देख लें हम एक बार। कुमारी ई.सी. सैंपल ने किस प्रकार से परिभाषित किया, तो कुमारी ई.सी. सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब इस परिभाषा में ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 शब्द अस्थिर, क्रियाशील और परिवर्तनशील, ये 3 शब्दों पर यह पूरी परिभाषा कुमारी ई.सी. सैंपल की आधारित है। बिल्कुल सरल परिभाषा है सर, और अधिकांश छात्रों को यह परिभाषा याद रहेगी। अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। पृथ्वी चूंकि अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो यहाँ पर अस्थिर पृथ्वी, उन्होंने कहा अस्थिर पृथ्वी मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि अस्थिर कौन,
पृथ्वी, क्रियाशील कौन, मानव, और उनके संबंध जो है माने पृथ्वी पर जो मानव जो क्रियाशील प्राणी है उनके संबंधों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तनशील क्या है, संबंध। तो उनकी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह कुमारी ईसी सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया। अब इसी अध्याय में मानव भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और उनके उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है मानव भूगोल का अध्ययन। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं और उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। उसके पहले आप 2-3 जो प्रश्न अभी आपके तैयार हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। आपको याद रखना है मानव भूगोल में मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल क्या है। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। या जो अगला क्वेश्चन होगा वो है कि मानव भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा लिखिए और मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए कुमारी ईसी सैंपल के अनुसार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यह जो छोटे छोटे प्रश्न आपको बताए गए हैं इन प्रश्नों पर फोकस करें, याद करके आएँ, होमवर्क करें और मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।